गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स आज हम सभी पढ़ने वाले हैं आपका पाठ 8 हमारे शरीर में रक्त। आप नाम से ही समझ गए हैं कि ये हमारे शरीर में बहने वाले रक्त के बारे में है और इस चैप्टर में हम रक्त के बारे में पढ़ेंगे कि रक्त क्या है, क्यों ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के प्रति हमारी क्या सचेतता होनी चाहिए, ये सारा कुछ इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो हम रीडिंग करते हैं पाठ 8 हमारे शरीर में रक्त की। यह पाठ शरीर विज्ञान से संबंधित है। यह ज्ञानवर्धक पाठ है। इससे हमें शरीर में रक्त के महत्व के बारे में पता चलता है। रक्त का क्या काम है, रक्त कण कितने प्रकार के होते हैं, रक्त दान क्यों करना चाहिए, इन प्रश्नों के उत्तर इस पाठ में मिलते हैं। यह पाठ स्वच्छता रखने की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है। तो आपको इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं आपको शरीर में रक्त का महत्व ये पाठ बताएगा। रक्त के क्या क्या काम हैं, रक्त कण कितने प्रकार के होते हैं, रक्तदान करना क्यों ज़रूरी है, इन सभी के उत्तर आपको कहाँ मिलेंगे, इस पाठ में मिलेंगे। मेरी छोटी बहन पूर्वा शुरू से ही कुछ कमज़ोर है। पिछले कुछ दिनों से उसे थकान का अनुभव हो रहा है। उसका किसी काम में मन नहीं लगता। उसकी भूख भी कम हो गई है। मैं उसे निकट के एक डॉक्टर के पास दिखाने के लिए ले गया। डॉक्टर ने उसकी सामान्य रूप से जांच की तो कहा, लगता है पूर्वा के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। लैब में रक्त की जांच कराकर देख लेते हैं, तभी सही इलाज शुरू हो पाएगा। इसमें व्यक्ति है जिसकी छोटी बहन शुरू से ही थोड़ी कमज़ोर थी और वो थोड़ी थकान का अनुभव कर रही थी और उसे कुछ कमज़ोरी थी। तो वो उसे अपने एक डॉक्टर के पास लेके जाता है और डॉक्टर वहाँ उसे देख के कहती है कि पहले इसकी जांच होगी, उसके बाद ही सही इलाज हो पाएगा। यह कहकर उन्होंने निकट की पैथ लैब में रक्त की जांच के लिए भेज दिया। वहाँ की नर्स मेरी परिचित निकली। वह देखते ही बोली, कहो धवल कैसे आना हुआ। तो धवल अपनी बहन को लेके एक पैथ लैब में लेके जाता है वहाँ उसका ब्लड टेस्ट कराने। तो वहाँ जो नर्स होती है वो धवल की पहचान वाली होती है। मैंने उसे बताया कि डॉक्टर रवि गुप्ता ने पूर्वा के खून की जांच के लिए आपके पास भिजवाया है। धवल ने उस नर्स को बताया कि डॉक्टर ने मुझे पूर्वा के ब्लड चेक कराने के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही नर्स ने पूर्वा की उंगली में रक्त की कुछ बूंदें लेकर एक शीशी में डाल दी और कुछ एक स्लाइड पर लगा दी। फिर बोली, धवल तुम सायंकाल 7 बजे आकर रिपोर्ट ले जाना। सायंकाल जब मैं पूर्वा के रक्त की जांच रिपोर्ट लेने गया तब नर्स ने मुझे रिपोर्ट देते हुए कहा, धवल पूर्वा को अनीमिया है। वो जब वहाँ पे लैब पे लेके गया तो उसने ब्लड निकाला और जांच की। नर्स ने किसकी? पूर्वा के ब्लड की। और फिर जब धवल रिपोर्ट लेने गया तो उसने उसे बताया कि पूर्वा को अनीमिया है। चिंता की कोई बात नहीं है, कुछ दिन दवा लेने पर पूर्वा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैंने जिज्ञासावश नर्स से कहा, सिस्टर एक सवाल पूछूं? किसने? धवल ने सिस्टर से पूछा। हाँ हाँ क्यों नहीं, नर्स ने कहा। अनीमिया से आपका क्या मतलब है सिस्टर? मैंने पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। धवल ने नर्स से पूछा कि अनीमिया से क्या मतलब है। तो नर्स ने बोला कि ये जानने के लिए कि अनीमिया क्या है, इसके लिए तुम्हें रक्त के बारे में यानी ब्लड के बारे में जानना होगा। नर्स ने कहा। फिर वह बोली, धवल देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखाई देता है। यदि इसे हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। मोटे तौर पर इसके 2 भाग होते हैं। एक वह भाग जो तरल है,
इसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं होता। इन्हें प्लेटलेट्स कहा जाता है। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। नर्स ने धवल को बताया कि जो ब्लड होता है वो देखने में तो लाल कलर का होता है, लेकिन अगर हम उसे सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा देखें तो फिर वो भानुमति के पिटारे से कम नहीं है, क्योंकि रक्त के दो भाग होते हैं। एक वह जो तरल होता है और इसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा इसमें कई छोटे बड़े कण होते हैं जो कुछ लाल होते हैं, कुछ सफ़ेद होते हैं और कुछ जिनका रंग ही नहीं होता है। इतना कहकर नर्स ने सूक्ष्मदर्शी यंत्र के नीचे एक स्लाइड लगाई और उसे फोकस करते हुए बोली, देखो धवल, सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा तुम्हें जो कण दिखाई दे रहे हैं ये लाल रक्त कण हैं। फिर नर्स ने सूक्ष्मदर्शी में एक स्लाइड लगाई, उस पर हल्का सा ब्लड था और धवल से बोला कि देखो धवल, इसमें देखो, ये लाल रक्त कण है। उस स्लाइड को देखकर मैं आश्चर्य से उछल पड़ा। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हों। धवल ने जब उस स्लाइड को देखा तो उसमें छोटे बड़े बहुत से कण थे जो कैसे लग रहे थे देखने में, बिल्कुल बालूशाही जैसे। नर्स ने बताया, एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो इसमें हमें 40 से 50 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नज़र आता है। ये कण हमारे शरीर के लिए दिन रात काम करते रहते हैं। सांस लेने में तुम्हें साफ हवा में ऑक्सीजन मिलती है, उससे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आप पेज नंबर 51 और 52 की रीडिंग करिए। इसके बाद की रीडिंग मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी।